श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, पीरियजन स्थान में एक जट नामक ब्राह्मण था जो कुशी वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जाति धर्म छोड़कर बनने की वृत्ति में लगा। उससे पराई स्त्रियों के साथ वह विचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धनुष उड़ाने पर व्यापार के लिए बहुत दूर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने घर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था। इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की, गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से आप था। उसमें अनेकों घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समृद्धि से आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरम्भ किया। बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्तेज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से सिद्ध हो गया है। पिता के यूँ कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश कीजिए तथा और कार्य जो मेरे लिए करने योग्य है बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनक तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए थे। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नरक की जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी तरह यातना से मुक्त हो सौलभ काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नरक जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा हो मस्तो, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा तन प्रिय कार्य संपन्न होगा। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नरक के जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक के जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशलता पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णुदूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णुदूतों ने कहा, यमराज से सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने
हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपके कुशल पूछते हैं और ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगतगुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेषनाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे आनंदित दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगों की आंखों के तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का ज्ञान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने सर्वभूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदस्य अमन भाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण तो निर्मल है। आपके मुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्दश प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का विमान चुन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्व में शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकष्ट मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा मायाजनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। हीरा पाने के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुंडलित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यूँ कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हैं। लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चित हूँ। अतः तुम अपना काम करो, अपने लोक को लौट जाओ। यूँ कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के समस्त नार के जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री सुधाम को चला गया। अत्युत्तराध्याय अर्जुनवाच जियायसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां निजोयसे केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसि में
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम माप्नुयाम। आप मिले ऐसे वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उसे एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊँ। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया ज्ञान योगिन सांख्यानाम कर्मयोगिन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। न कर्मणा मना रंभा नैष्कर्मीय पुरुषो असनुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ के बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कर्त कार्यते हैवस्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणै। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में अक्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरणम इंद्रियार्था विनुमूढ़ात्मा मिथ्याचारम स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्वी त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग मसक्त सविशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो है कर्मणम शरीर यात्रापि चैत्य न प्रसिद्धि यद कर्मणम। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त समाचार। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञ प्रजा दृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन परसविष्य ध्वमेश वष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रे परम वापस्यत। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करें। तुम इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान नहीं वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तैदर्तान न पर्दा या भूयो भुक्तेस्तेन उत्साह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोरी है। यज्ञ सृष्टा संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेव सही भुजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात् मुकारनातम। यज्ञ से बचे उनको खाने वाले पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अंधा भवन्ति भूतानि पर्जन्याद संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यह कर्म समुद्भवम कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं
अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विविध कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को विनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जाने, इसलिए सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं परिवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति है यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। है पार्थ, जो पुरुष लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित षष्ठी चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थी जीता है। ये सत्वा तमरतिरेव विस्यादात तम तरप्तश्च मानो आत्मन्यो च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। न तस्य करते नार्थो न करते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्त सत्तम कार्य कर्म समाचर असक्तो हयाचरण कर्म धर्मापनोति पुरुष। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मण्यो ही संसिद्धा मासिता जनकादे लोक संग्रह में वापी संपस्य न कर्तु महर्षि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्दाचरति श्रेष्ठ सत्य देवतरोन जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोक अस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्य तिरिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि हम न वर्ते जातु कर्मणीय तंद्रितम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वस्य। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उतसी देयुरिमे लोका न कुर्य कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कोरिया दिविदास तथा सक्त सचिकित्सु लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहते विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनियेत ज्ञानम कर्म संगिनाम जोशियेत सर्वकर्माणि विद्वानयुक्त समाचरणम। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भली भांति करता रहे। उनसे भी वैसे ही करवावे। पर करते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं।
तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी में करता हूँ ऐसा मानता है। तत्वित्व महाभावो गुण कर्म विभागो गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु यह महाभाव गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुणों में व्रत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कर्तसन विदो मंदा कर्तसन विचालितम। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्ममो भूत्वा युधस्व विगतजर। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये में मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये तवेत दभ्य श्रूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ा स्थान विद्धि नष्टान चेतस्य। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हैं मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए समा सदा संचेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी काट क्या करेगा। इंद्रिया स्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो त्योन वसमा गच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। सेना स्वधर्म विगुण परधर्मात् तसौनो ठात स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठ परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुनवाद अतकेन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषे अनिच्छन्नपि वासने बलादि नियोजित। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य समझना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाच काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधियेन मिह वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोग से कभी ना खाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इससे में वैरी जान धूमे न वीर्यते वही यथादर्शो मलेन च यथोल्लभे न वर्तो गर्भस्तथा तेने दमावर्तम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और उत्तम ज्ञान में ते ज्ञान निमित्त वैरिना काम रूपेण कुंते दुष्पुराण और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्ते देहिनम् इंद्रिया मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इस मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके
जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणां यादो नियमे भद्रसा पापमानं प्रजहि हयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि प्राणया होरीन्द्रियेभ्यः परम मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सम। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी शरीर बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि, और जो बुद्धि से भी एक अंतर है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संतव्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तीस कामरूप दूसरे शत्रु को मार डाल। नारायण 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 नारायण। बोल लक्ष्मीपति भगवान की जय।